साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। गुरु श्री कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय इंद्र के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि नाक कटी जिसकी जग में इज्जत नहीं पा सकता है, अल्प बुद्धि है जिसकी जग में दर दर ठोकर खाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के कह रहे हैं कि हे सज्जनों, जिस मनुष्य की नाक कट गई हो उसकी इज्जत कोई नहीं करता। नाक कटना किसे कहते हैं, ध्यान देकर सुनो। जैसे व्यभिचार करना, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटना, चोरी करना, हिंसा करना, जितने बुरे कर्म हैं जिनको जो करता है समझो वो है नकटा है, उसकी नाक कटी हुई है। जैसे नकटों से सदा दूर रहना चाहिए। और सुनो, अल्प बुद्धि है जिसकी जग में। अल्प बुद्धि कहिए जैसे छोटी बुद्धि, समझदारी से काम नहीं लेना, इसी को अल्प बुद्धि कहते हैं। उस मनुष्य को दर दर पर ठोकरें खानी पड़ती हैं, खानी पड़ती हैं। जैसे मनुष्य अब ऐसे मनुष्य न शांति से रहते हैं और न दूसरों को रहने देते हैं। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहें कि नाक कटी है जिसकी जग में इज्जत नहीं पा सकता है, अल्प बुद्धि है जिसकी जग में दर दर ठोकर खाता है। इसलिए सदगुरुदेव जी ने कहा है कि जब तक हम सत्य पथ पर नहीं चलेंगे और सत्य का हमको ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम संसार के झमेले में फंस करके भटकते रहेंगे। बहुत बड़ी भटकन है संसार की, छोटी मोटी नहीं है। सदगुरु कहते हैं गुरुमुख से, सत्य न्याय के पथ पर चले चलो, सब भ्रम कल्पना दूर करो और अंदर भक्ति भरे चलो। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे भाइयों सज्जनों, सदगुरु तो बहुत कुछ कहे, बात समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। सदगुरु कोई किसी प्रकार की गप सप नहीं मारे। सदगुरु ने तो गुरुमुख से निर्णय किया है और कहा है, भाई सत्य न्याय के पथ पर चले चलो। इससे क्या होगा कि सब भ्रम कल्पना दूर हो जाएगी, लेकिन भ्रम कल्पना दूर करनी पड़ेगी, अपने आप दूर नहीं होगी। बिल्कुल दूर कर दो और अंदर भक्ति भरे चलो। अपने उर में अंदर भक्ति को भरे चलो। पवित्र मन के साथ, पवित्र विचारों के साथ अपने अंदर की कमी को दूर कर दो। इससे क्या होगा कि मन में विषय विकार नहीं आएंगे, विचारों में गड़बड़ी नहीं होगी, पूरा पारक ज्ञान हो जाएगा। अर्थात
झूठी मनमानंदी दूर हो जाएगी। ऐसा विचार है पारखी संत गुरुजनों का। और जो इस विचार को धारण कर लेता है, जो भ्रम को दूर कर देता है, सभी प्रकार की कालमा को दूर कर देता है, उसके मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, मन उसका पवित्र हो जाता है। सदगुरु कहते हैं गुरुमुख से, सत न्याय के पथ पर चले चलो, सब भ्रम कल्पना दूर करो और अंदर भक्ति भरे चलो। यदि अंदर भक्ति रहेगी तो एकदम मन निर्मल हो जाएगा। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी कहे शब्द नंबर 73 में, फिरहु का फूले फूले फूले। सदगुरुदेव कहते हैं कि भैया क्यों फूले फूले फिरते हो? हे भाई, शेख सैयद मुगल पठानो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो, ईसाई पारसी यहूदी जैन बुद्ध, आप लोगों को क्या हो गया है? क्यों फूले फूले फिरते हो? क्यों बेकार के घमंड में जीवन खराब कर रहे हो? मर्यादा से क्यों नहीं चलते हो? फूले फूले फिरने फूले फूले फिरने में आपको क्या मिलेगा? अधिक फूला हुआ एक दिन पिचक जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा फूला हुआ सारा घमंड अंत में पचक जाएगा। अहंकार से बड़ा बंधन संसार में कोई नहीं है। धन मद, विद्या मद, पद मद, इन पदों में फूलना ही विशाल बंधन है। ऐसे 3 प्रकार के बंधनों में पड़े हुए महाअहंकारी लोग फूले फूले डोलते रहते हैं, न शांति से रहते न रहने देते। ऐसा निर्णय है सदगुरुदेव का। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने भाषण में पूरा भेद खोल दिया है। साहब ने कहा है, रोम रोम विष से भरा, सत्संग में ना जाए, अहंकार सिर पर चढ़ा, बोध कहाँ से आए। रोम रोम विष से भरा, सज्जनों ज्ञान बोध विवेक है नहीं, रोम रोम में विष भरा है, सत्संग में कभी बैठता नहीं, तो मानवता कहाँ से आएगी? सत्संग के बिना मनुष्य जीवन पशु के समान है। अहंकार ही तो सब पापों की जड़ है। अहंकार जिसके सिर पर चढ़ गया, फिर उसको बोध नहीं हो सकता। बंधुओं, अहंकार तजना पड़ेगा, मानवता धारण करनी पड़ेगी, तब विवेक जागृत होगा, विचार उदय होगा, हृदय में सेवा भाव आएगा, स्वयं सेवा भाव जगेगा, हृदय के बंद फाटक खुल जाएंगे, सज्जनता आ जाएगी, पारखी सदगुरु की बात भी पूरी समझ में आ जाएगी, जड़ चेतन का ज्ञान भी हो जाएगा। यदि अहंकार को नहीं तो संसार के लोग न शांति से बैठेंगे और न बैठने देंगे। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सदगुरुदेव का। और जो इस निर्णय को धारण कर लेता है, जो समझ लेता है, उसका पूरा काम बन जाता। तो मैं कह रहा था कि चंदन चेतन जीव है, अजर अमर अखंड, इसके ऊपर कोई नहीं, 7 दीप 9 खंड। सज्जनों, चंदन कहिए जीव को, तो ये जीव अजर अमर अखंड है, इसके ऊपर
और कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। यदि कोई इस निर्णय को न माने तो वह भूल में पड़ा ही रहेगा, बचेगा नहीं। भूल उसे रुलाती ही रहेगी, किसी भी प्रकार से छोड़ेगी नहीं, चाहे कितने भी यत्न कर लो। न सात द्वीप में कोई परमात्मा है और न नौ खंड में, सारे जीवन को बेकार में निकाल रहे हैं। न चैन से सोते न सोने देते, ऐसा निर्णय है। बंदीछोर गुरुदेव का जो निर्णय है, और इस निर्णय को जो भी अपने हृदय में धारण करेगा उसके हृदय की कालमा मिटेगी, उसके हृदय से विकार जाते रहेंगे, उसका मन पवित्र हो जाएगा। तो मन पवित्र करने के लिए जड़ चेतन का ज्ञान बहुत जरूरी है। और जड़ चेतन का जो ज्ञान हो जाता है तो चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ, ये सब चले जाते हैं और हमारे अंदर अष्ट महासत्व आ जाते हैं। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, इसमें हम पूर्ण हो जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी हमको इन विकारों को दूर करना चाहिए और पवित्र मन को रखना चाहिए और भूत, भवानी, चंडी, मंडी, ये सारी बीमारी को दूर करके अपने हृदय को पवित्र कर लेना चाहिए। तब मनुष्य जन्म पाने की विशेषता है। ऐसा निर्णय है बंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरु